यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धम् केन च कस्यार्धम् शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुम् न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीराग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शंभवे। हमारे बंधन का जो स्वरूप है, उस बंधन के स्वरूप में परमात्मा की 3 शक्तियों का मुख्य रूप से कार्य है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और ये तीनों शक्तियां परमात्मा में भी है और जीव में भी है। हम सब में इच्छाएं हैं क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप हैं, और हम सब में ज्ञान है क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप हैं, और हम सब में क्रियाएं हैं क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप हैं। तो जब हमारी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति व्यष्टि को त्याग करके समष्टि के साथ एक हो जाएगी, तब जीवत्व और ईश्वरत्व की एकत्व अनुभूति सिद्ध हो जाएगी। और यही सब कुछ साधना करने का मतलब है। तो जो 3 प्रकार की बंधन की स्थिति हमने देखी, आन्वमल, मायीयमल और क्रियामल और कार्ममल। तो ये 3 बंधनों को निकालने की प्रक्रिया माने साधना। ये होने के बाद फिर मुक्ति का स्वरूप बताया, वो भी 3 प्रकार से। पहले इदम ज्ञान के बारे में स्पष्टता आना कि ज्ञान में इदम भाग क्या है। जैसे हम ये जानते हैं कि यह फूल है, तो यह ज्ञान का यहपन, दिस इज अ फ्लावर। तो इस ज्ञान में ये जो यहपन है, दिसनेस, यह हो गया इदम भाग ज्ञान का। और यह फूल है, इसे मैं जानता हूं, तो इस ज्ञान के साथ मुझे जोड़ना, ये उस ज्ञान में अहम का भाग आ गया। तो पहले ज्ञान में इदम की स्पष्टता, उसके बाद ज्ञान में अहम की स्पष्टता, और तीसरी बात अहम और इदम, इन दोनों के होने न होने से जो ज्ञान है, जो कभी भी प्रभावित नहीं होता, वह शुद्ध ज्ञान। ये 3 चीजें जब जीवन में स्पष्ट हो जाएगी, तब हमको मुक्ति प्राप्त हो गई। अब इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए और बंधन से छूटने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो उसमें 4 प्रकार के उपाय बताते हैं। एक तो उपाय कह ही नहीं सकते हम, यह तो अनुग्रह, शक्तिपात, भगवान की कृपा, ये भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, तात्पर्य एक ही है। उसके द्वारा
बिना प्रयत्न के, बिना कारण के जब हमको स्वात्मानुभूति हो जाती है तब उसको कहते हैं अनुपाय। और ये हम कई साधु संतों के जीवन में देखते हैं। एक संत है, उनको हमने देखा तो नहीं, उनके बारे में सुना जरूर है। उनका नाम है अनुसया देवी। और वो जब बचपन से ही बड़ी विचित्र थी। उनको किसी चीज में समझ में ही नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं, पागल के जैसी। और फिर अपने हिंदुस्तानी तरीके के अनुसार हर मरीज की दवा शादी, तो उनकी शादी करा दी। उस समय वो लड़की कोई 12-13 साल की होगी। तो उसकी जब शादी हो गई और जब वो अपने पति के साथ रहना शुरू किया तब तक उसको कुछ पता ही नहीं कि क्या शादी कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब पति पत्नी का सहवास का संबंध आया तब वो एकदम बोले ये क्या है, हमको पता नहीं। और वो घर से भाग गई और 10-12 साल तक पता ही नहीं कहां चलेगी। और 10-12 साल के बाद फिर वो उस गांव में आई, एकदम अवधूत। 12 और 12 24 साल की लड़की, बिल्कुल अवधूत। उसको अपने शरीर का इतना भी भान नहीं। और फिर अब वो बहुत बड़ी सिद्ध महात्मा है। तो ये बिना किसी कारण के एकदम स्वात्मानुभूति का आवेश आकर के उसी में हमेशा रह लेना, इसको कहते हैं अनुपाय। इसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया के परे है। दूसरी बात है शांभवोपाय। आज हम इस शांभवोपाय को देखने का विस्तार से प्रयत्न करेंगे। और तीसरा उपाय है शाक्तोपाय और चौथा उपाय है आणवोपाय। तो ये 4 उपायों को विस्तार से देखेंगे। शांभवोपाय को समझने के लिए, शांभवोपाय माने वह उपाय जिसमें शंभु की प्रधानता है। शंभु माने भगवान शिव, पुरुष प्रधान जो साधना प्रक्रिया है उसको कहते हैं शांभवोपाय। शाक्तोपाय माने जिसमें शक्ति की प्रधानता है। तो शक्ति के आधार पर जो उपाय या साधना करी जाती है उसको कहेंगे शाक्तोपाय। और तीसरा है आणवोपाय, जिसमें साधक अपने जीवन में जो जो कर्म इत्यादि है, जो क्रियाएं हैं और अपने आप को पवित्र करना, योग की प्रक्रिया इत्यादि, इसके द्वारा जो उपाय है उसको कहते हैं आणवोपाय। तो आणवोपाय में मुख्य रूप से पतंजलि महाराज का जो योग मार्ग है उसकी प्रधानता है। शाक्तोपाय में अपने वेदांत का जो ज्ञान मार्ग है उसकी प्रधानता है, जिसमें भावना का बहुत महत्व है। और तीसरा जो शांभवोपाय है वह वेदांत शास्त्र में इसका उच्चारण नहीं जैसे ही है। तो यह शांभवोपाय क्या है, इसको समझने के लिए एक बार हम सब विचार को समराइज कर लें। पहले जो तत्व की परिभाषा इस मार्ग में बताई है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसे ऐतरेयोपनिषद में आता है कि ब्रह्म क्या है, ज्ञान और प्रज्ञान, 2 शब्द है। ज्ञान वह जिसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद है, वह ज्ञान। और इस दृष्टि से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषमिति अपरा विद्या मुंडक श्रुति कहती है। और पराविद्या क्या है, यया तद अक्षरम अधिगम्यते, वह जिसके द्वारा अक्षर तत्व की अनुभूति होती है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म इस परिभाषा में ये बताया है कि वह शुद्ध ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय इसका भेद नहीं है। और ब्रह्म शब्दों के द्वारा ये बताया कि यह जो प्रज्ञान है यह केवल मात्र है, 1 विदाउट ए सेकंड, इसीलिए ब्रह्म।
केवल यही मात्र है, बाकी कुछ नहीं। यह तत्व की परिभाषा उपनिषद के अनुसार। अब यहां से लेकर के थोड़ा भेद जो शंकर वेदांत के प्रतिपादन करने वाले हैं उनमें और भगवान शंकराचार्य ने जो कहा है उसमें आता है। उपनिषद में आता है कि सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा इदगम सर्वम असृजत यदिदम किंच। तो वह परमात्मा सो कामयत, उसने कामना करी। तो इस वाक्य को लेकर के शास्त्र में बताते हैं कि प्रज्ञानम ब्रह्म, यह जो शुद्ध ज्ञान है, यह शुद्ध ज्ञान अनेक शक्तियों से युक्त है। तो यह जो विमर्शात्मक भाग है वह हमारे वेदांत के प्रतिपादन में शांकर सिद्धांत के अनुसार किया नहीं गया है, और इसीलिए वो सबका सब विचार एक मार्गी है और एक साइड का ही है, यूनिलैटरल। अच्छा, इस शुद्ध प्रज्ञान की जो तीन शक्तियां हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, तो इनको लेकर के यदि हमको तत्व का प्रतिपादन करना हो तो हम क्या कहेंगे? सत वस्तु वो है कि जिसमें अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई, और अभिव्यक्त सत को कहेंगे चिदानंद। तो चिदानंद जहां कहेंगे तो ज्ञान, क्रिया और इच्छा, ये तीन शक्तियों का हमने आधार लेकर के प्रज्ञान तत्व का प्रतिपादन करना शुरू कर दिया, और इसी के कारण पर लेकर के जीव जगत ये भेद निर्माण हो गए, और इस प्रकार से जो शिव तत्व है वो भेद को प्राप्त हो गया। अब इसके बाद यह जो भेद प्राप्त हुआ, इस भेद का परिणाम इस जीव के जीवन में बंधन के रूप में है, और इसीलिए पहले बंधन का स्वरूप समझना, और फिर बंधन का स्वरूप समझने के बाद फिर मुक्ति का क्या स्वरूप है उसको समझने के बाद बंधन से निकल करके मुक्ति को प्राप्त करना, ये दोनों निषेधात्मक और विधेयात्मक प्रक्रिया को बताते हैं शांभवोपाय। और इस प्रक्रिया में शिव तत्व की प्रधानता से विचार है। अब यह शुद्ध ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म जो है, यह ज्ञान ऐसे अपूर्णता को क्यों प्राप्त हुआ? जब कहते हैं कि आणवमल अज्ञान का पर्दा इस शुद्ध ज्ञान पर पड़ा, तो अज्ञान की परिभाषा पिछले बार हमने देखी थी। अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं, जो हम नॉर्मली समझते हैं। ज्ञान में जो अपूर्णता और अयथार्थता है उसको अज्ञान कहते हैं। तो यह जो संकुचित ज्ञान है, इस संकुचित ज्ञान को लेकर के अब विचार प्रारंभ होता है शांभवोपाय का, कि परमात्मा स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ जब हम अपने भाषा में लेंगे, स्वतंत्र माने फ्री, अपनी मर्जी से करने वाला, माने इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र माने, स्व माने अपना, तंत्र माने जैसा मर्जियां करेंगे। तो परमात्मा की ये जो स्वातंत्र शक्ति है, इस स्वातंत्र शक्ति को लेकर के, जिसको महामाया कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं, इस शक्ति को लेकर के भगवान अपने आप से खेलने के सोचते हैं, और खेलने के लिए इस महामाया शक्ति का आधार लिया, और उसके बाद उन्होंने अपने ही स्वरूप के ऊपर में पर्दा डाल दिया, जिसको कहेंगे स्वरूप निमेष और स्वरूप गोपन। दो प्रकार से अपने स्वरूप पर पर्दा डाल दिया या अपने स्वरूप को छिपा लिया। इसको कहते हैं परमात्मा का परिपूर्णता से हट करके अपूर्णता में प्रवेश। तैत्तरीय श्रुति में भी आता है, तदेवानुप्रविश तदनुप्रविश्य सच्च तच्चा भवत निरुक्तम चा निरुक्तम च। तो वही परमात्मा
इस सृष्टि को निर्माण करने के बाद उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद अपूर्णता को प्राप्त होता है, जिसको कहेंगे हम जीव। अब यही जीव जो वास्तविक देखा जाए तो परमात्मा स्वरूप है, जब जीवत्व भाव को छोड़ करके परमात्मा तत्व के अपने स्वरूप में स्थिर होने को जो प्रयत्न है उसको कहेंगे साधना। बस इतना ही सारा यदि समझ में आ जाए तो बहुत सारी साधना की प्रक्रिया सरल होगी। अब इसमें बताते हैं कि यह जो मल है 3 प्रकार के, ये 3 मल किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इन 3 मलों का कार्य करने का जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है, कार्य करने का जो विशिष्ट प्रयोग है वो है शब्दों के द्वारा, जिसको कहते हैं मातृका। मातृका माने क ख ग घ य से लेकर के ह तक के। तो ये जो अज्ञान या मल है ये हमारे जीवन में कार्यान्वित होता है शब्दों के कारण। इसी को लेकर के भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। यदि हम अपने आप को इन शब्दों के जालों से हटा दें तो स्वरूप में है ही, हम ही कहते हैं कि हम बड़े बंधन में हैं, तो फिर अगला कहेगा कि मुक्त हो जाओ। यदि हम चुप बैठेंगे तो कोई हमको आकर के उपदेश नहीं करेगा। हम ही जाकर के महात्माओं के पास कहते हैं कि महात्मा जी हम बड़े दुखी है, तो महात्मा जी को फिर उसका काउंटर करना पड़ेगा, सुखी हो। तो आप सुखी है क्या? तो महात्मा जी क्या कहेंगे? जब आप अपने आप को दुखी समझते हो तो महात्मा जी को कहना ही पड़ेगा हाँ भाई हम सुखी है। और इस प्रकार से जहां शब्द का व्यापार, शब्द का उच्चारण शुरू हो गया, वहां हम अधःपतन में पहुंच गए। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ साधना है अपने आप को चुप रखना। देखो, यदि हम अपनी 4 वाणियों को देखें, वैखरी वाणी उसकी पहली स्थिति है मध्यमा वाणी, उसके पहली स्थिति है पश्चंती वाणी और उसके पहली स्थिति है परावाणी। परावाणी अव्यक्त की व्यक्त होने के पूर्वी की स्थिति। फिर उस परावाणी की व्यक्ति होने के पूर्व जो अस्पष्टता है, उस अस्पष्टता को लेकर के पश्चंती वाणी। उस पश्चंती वाणी में जब स्पष्टता आ जाती है इदम अहम भाव की, तब मध्यमा वाणी। और मध्यमा वाणी में ये जो अहम इदम भाव की स्पष्टता आने के बाद उसमें अलगता आ जाती है, अहम से इदम भिन्न, वहां आ गई वैखरी वाणी, है ना। तो सबसे बड़ी साधना क्या होगी? वैखरी वाणी का त्याग करना, माने जहां भी अहम इदम का भेद है उस भेद का ना तो प्रतिपादन करना, ना तो समर्थन करना, ना तो उसमें फंस जाना। देखो, शाम्भवोपाय समझने को लगता है कि पता नहीं क्या बताएंगे, तो यह जो मातृका शक्ति है, शब्द शक्ति, इसके कारण हम अपने आप को परिच्छिन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। अब यह जो शाम्भवोपाय है, इस शाम्भवोपाय में भले ही उपाय या उद्योग, इसमें हमको ऐसे लगता है उपाय माने कुछ तो भी करना पड़ेगा। अच्छा, क्या उपाय करें इसके लिए? इसके लिए शीर्षासन करो 3 घंटे तक। अब जहां हमारे दिमाग में क्या करना चाहिए ये विचार आया, हम शाम्भवोपाय के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं है, अभी लायक नहीं है, अभी हमको झाड़ू लेकर के दुनिया साफ करनी है।
हमारे बुद्धि में अभी भी क्रिया का महत्व है। जब तक कि हमारे बुद्धि में क्रिया का महत्व है, अभी हम इस शांभवोपाय के लिए तैयार नहीं हुए। जब तक कि हमारे बुद्धि में विचार का महत्व है, तभी तक भी हम शांभवोपाय के लिए तैयार नहीं हुए। तो जब हमारे अंतःकरण से क्रिया और विचार, इन दोनों का महत्व निकल जाएगा, तब कहीं हम आकर के इस शांभवोपाय के लायक बन जाते हैं। जब हम तीनों उपाय पढ़ लेंगे तब पता चलेगा कि कोई कठिन बात नहीं है। इस शांभवोपाय में एक शक्ति की प्रधानता होती है और वो है इच्छा शक्ति। जब हम अपने इच्छा शक्ति को जागृत करते हैं, तो इच्छा शक्ति के जागृति के उपाय को शांभवोपाय कहते हैं। अब ये शांभवोपाय किस प्रकार से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। कई बार जब व्यक्ति इस साधना के मार्ग पर चलता है या चलने की इच्छा करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसको बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है, जिसमें यह बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती। वो हम साधना करेंगे इसकी पब्लिसिटी करते हैं, साधना नहीं करते। आई हैव थॉट ऑफ इट वेरी सीरियसली, अब तो मुझे साधना करनी है। महात्मा जी, ये आप पिछले 40 साल से कह रहे हो, कब शुरू होगी? तो यदि हमको जीवन में साधना प्रारंभ करनी है, तो अपनी इच्छा शक्ति को इतना जागृत करना है कि इस परमात्मा के सिवा इस दुनिया में कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। और ये जागृति जिसमें हो गई, भगवान कृष्ण कहते हैं साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सहा। जिसके बुद्धि के व्यवसाय में सम्यकपन आ गया है, दृढ़ निश्चय आ गया है, कि जैसे भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में बताते हैं कि कार्यम वा साधयामि शरीरम वा पातयामि, या तो मैं परमात्मा को प्राप्त करके रहूंगा या तो इस शरीर का नाश हो जाए, कोई बात नहीं। इस प्रकार से जब हम अपने इस इच्छा शक्ति को जागृत करते हैं, इस इच्छा शक्ति के जागृति को कहते हैं शांभवोपाय। इसमें कुछ करना नहीं है, न करने का जो उपाय है उसको कहते शांभवोपाय। अब इस इच्छा शक्ति में मुख्य रूप से किस प्रकार से प्रयोग शुरू हो जाता है, इसका कार्य। जब हम जगत में रहते हैं तो पहले तो हमको भेद नजर आता है, दूसरी बात हम इस भेद का प्रतिपादन और समर्थन करते हैं, तीसरी बात हम अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं। ये भी अपने ही परिच्छिन्न इच्छा शक्ति का ही विलास है। अब हमको करना क्या है कि अपने उसी इच्छा शक्ति को ऐसा जागृत करना है कि यहां भेद भले ही नजर आवे, लेकिन है तो तत्व एक ही। ऐसा विचार जब शुरू हो जाता है, तब हमारा मन कमेंट्री शुरू कर देता है, देखो वो सब ठीक है प्रवचन करने के लिए, वो सब ठीक है जब आप अपने ध्यान के कमरे में हो, लेकिन जब बच्चों को सिखाना हो तो ऊपर ऊपर से तो करना ही पड़ता है ना। क्या हमारे कोई कर्तव्य कर्म नहीं है? क्या हमको अपनों के लिए कुछ करना नहीं है? इस प्रकार की जब जस्टिफिकेशन की विचारधारा शुरू हो गई दिमाग में, तो समझो हम अपने इच्छा शक्ति को जागृत करते करते एकदम वहां पंचर हो गए और गाड़ी वहीं के वहीं फिट हो गई। यदि हमारा ज्ञान ये बताता है कि सब में एक ही चैतन्य है, और यदि हम उस चैतन्य का दर्शन कर रहे हैं, तो किसी भी कारण से
हम किसी भी प्रकार के भेद को ना तो प्रतिपादित करेंगे ना तो उसका समर्थन करेंगे। और जितनी ये बात जबरदस्त होगी अपने अंतःकरण में, उतनी अपनी इच्छा शक्ति जागृत हो रही है। हम अपनी इच्छा शक्ति को जागृत होते हुए कितनी बार तोड़े हैं। Now we actually appreciate that is all true, but you know, when it is a question of organization, when it is a question of institution, और दुनिया भर के लॉजिक और ये शुरू हो जाएगा कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, है ना। तो यह जो इच्छा शक्ति की जागृति के बाद इस इच्छा शक्ति को फिर अप्लाई किस में करना है। पहली तो बात यह है इच्छा शक्ति को जागृत करना, और ये इच्छा शक्ति जागृत होने के बाद अब इसको किस स्थान में अप्लाई करना है, प्रयोग करना है इसका। तो बताते हैं कि हम सब में जरा ध्यान से सुनना, ये विचार हर उपनिषद में है और हम सब ने श्रवण साधना कर चुके हैं, लेकिन इस विचार को पकड़ पाए तो अच्छी बात है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यहा अभिचाकशीत। एक पेड़ पर ऊर्ध्व मूलम अधशाखम, ये पेड़ ऐसा है कि जिसका मूल ऊपर है और जिसकी शाखाएं नीचे है, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम। और इस पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, और दो पक्षी कैसे हैं, एक जैसे हैं, सखाया, एक दूसरे के बड़े जिगर दोस्त है, और एक दूसरे को इतने चिपक के बैठे हैं कि पता ही चलता नहीं कि किसका हाथ है और किसका पैर है। और यह जो दो पक्षी है एक दूसरे के बड़े जिगर दोस्त, उसमें से एक पक्षी उस पेड़ के फल को खा रहा है और दूसरा अनशनन, और दूसरा पक्षी उस पेड़ के फल को नहीं खा रहा है। ये दो पक्षियों का विवेक, और विवेक होने के बाद इस इच्छा शक्ति के जागृति के बाद ये समझना या ये अनुभूति करना कि फल खाने वाला और फल खाने के बाद कड़वा फल है, मीठा फल है, अच्छा फल है, बुरा फल है, इस प्रकार से सुख दुख के अनुभव करने वाला जो पक्षी है वो असल में दूसरा पक्षी है कि जो खाता पीता कुछ नहीं, फिर भी अपने मस्ती में ज्यों का त्यों है। हम सभी में ये दो बातें 24 घंटे हैं। अब इसको सूक्ष्मता से समझने के लिए पहले स्थूल उदाहरण ले लें। हम एक ही समय मनुष्य भी है और पति भी है, और पति क्या है, तयो हो अन्या पिप्पलम स्वादुअत्ति, और मनुष्य क्या है, अनशनन अन्यहा अभिचाकशीति। दुखी होता है पति, आदमी कभी दुखी नहीं होता। उसी प्रकार से ये जो जीवत्व भाव है हम में, इस जीवत्व भाव के कारण ही बंधन, और इस जीवत्व भाव के कारण ही मुक्ति का विवेचन शास्त्रों में आता है। जो अपना स्वरूप है उसमें ना तो बंधन संभव है, ना तो मुक्ति की आवश्यकता है। तो सबका सब गड़बड़ घोटाला झाला कहां हो गया, ये दो स्थानों पर। और कहने के लिए दो स्थान है एक ही। पति और आदमी कहां रहते हैं, दो स्थानों पर। पति और आदमी एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन मानो दो है। इसी प्रकार से जब हम अपने
सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इसके साथ तादात्म्य प्राप्त करके अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार करते हैं और उस परिच्छिन्नता को स्वीकारने के बाद जो परमात्मा की अपरिच्छिन्न ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति है, उस अपरिच्छिन्न शक्तियों को भी परिच्छिन्न रूप में ही स्वीकार करते हैं और उसके कारण हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। और परमात्मा की इच्छा क्या है कि जो कभी अपूरी नहीं होती, क्योंकि परमात्मा पूर्ण, हम अपूर्ण। फिर हमारे ज्ञान में आ गया अपूर्णपन और परमात्मा के ज्ञान में पूर्णता। हमारी क्रियाओं में आ गई अपूर्णता और परमात्मा की क्रिया संपूर्ण। बस यही समझ करके अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करके उस शुद्ध शिव तत्व में अपने आप को निष्ठावान सिद्ध करना, इसी को कहते हैं शाक्तोपाय। अब देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना, विचार तक नहीं करना है, विचार भी विक्षेप ही है। और इसीलिए इस शाम्भवोपाय को समझने के लिए दो तीन बात इसकी और समझान ले। एक कि यह शुद्ध शिव तत्व की अनुभूति एकदम फ्लैश के जैसी हो जाती है, इंस्टेंटेनियस, यूरेका। उसमें देश काल वस्तु कार्य कारण प्रक्रिया इन किसी का भी संबंध नहीं है। और ये हम कई साधु संतों के जीवन में पढ़ते हैं। जैसे एक अपने कोई भी महाराष्ट्र के संत ले लीजिए, उनके जीवन में जैसे आता है कि निवृत्तिनाथ महाराज, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु महाराज। अब उनके जीवन में देखो तो जो हुआ है वो ये शाम्भवोपाय के प्रक्रिया का पहला भाग ही, वो एकदम अपने आप में खो जाते थे बिना किसी कारण से। और फिर एक ऐसी स्थिति आ गई कि वो अपने गुरु के पास पहुंच गए और जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने झटके खाओ, उनको क्षण में वो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यह अपने स्वरूप के अनुभूति को किसी कार्य, इसीलिए भगवत गीता में कहते हैं कि परमात्मा क्या है, या कठोपनिषद में आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, एनम, इस परमात्मा तत्व को कश्चित, एक हाथ, बहुत ही रेयर पुरुष, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। यह कश्चित माने एक हाथ हजारों में कोई विरला व्यक्ति इस परमात्मा तत्व को आश्चर्यवत पश्यति। माने आश्चर्य किसको कहते हैं? आश्चर्य आह आह इति चर्यते यस्मिन इति आश्चर्य, माने जिसमें किसी प्रकार की कार्य कारण की सिद्धि नहीं होती, उसको कहते हैं आश्चर्य। अरे भगवान रमण महर्षि इसका प्रयोग करते हैं कि अयम अहम कुतः भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। जब अयम अहम कुतः भवति, ये अहम अहम जो हमेशा हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये अहम है कहां, कुतः भवति। जहां इस अहम के ऊपर में दृष्टि अपनी जमाई, अपना लक्ष्य ले आए, तो क्या हुआ? अरे अहम पतति, ये अहम खत्म हो गया। और इसी को कहते हैं आत्मचिंतनम। माने ये शाम्भवोपाय में स्वात्मानुभूति के मानो एक फ्लैश आ गया बिना किसी कारण का, और ये हम सबको आता है।
केवल हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते। हम सोचते हैं कि पता नहीं कुछ तो भी हो गया होगा और अगेन वी गेट बैक टू द सेम रट। तो ये पहला चिन्ह इस शांभव उपाय का जीवन में आने का। दूसरा ये है कि ये पहले चिन्ह को समझने के लिए दूसरे को बताते हैं हम। दूसरे में ये बताते हैं कि वह अनुभूति जिसमें वैचारिक अभाव होता है, विचार का अभाव। अब देखेंगे कोई भी ज्ञान आप पकड़ लो, प्रत्येक ज्ञान में विचार या विकार इनका दोनों का होना आवश्यक है। कोई भी ज्ञान ले लो, चाहे आप भगवत गीता का ले लो, उपनिषद का ले लो, तो उस ज्ञान में दो बातें आ जाएगी। एक कि मैं भगवत गीता को जानता हूं, या अहम ब्रह्मास्मि, यह भी द्वैत का ही ज्ञान है, यह भी वैचारिक ही है। अहम ब्रह्मास्मि कौन कहेगा, कौन प्रैक्टिस करेगा? जिसको यह प्रॉब्लम होगा कि अहम ब्रह्मोस्मि, उसमें से निकलने के लिए वो प्रैक्टिस करेगा ना कि अहम ब्रह्मास्मि। तो यह अहम ब्रह्मास्मि या कोई भी ज्ञान जिसमें विचार की प्रधानता है, तब तक के हम इस शांभव उपाय में पदार्पण नहीं किए। तो वह ज्ञान जिसमें मैं ज्ञाता और इस ज्ञेय का ज्ञान मुझे हुआ और ज्ञेय का ज्ञान मुझे हुआ, इस प्रकार से तीन प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का अभाव जिस ज्ञान में है, उस ज्ञान को कहेंगे शांभवोपाय के द्वारा प्राप्त अपना प्रज्ञानन ब्रह्म स्वरूप ज्ञान। और इसी को कहते हैं कि त्रिपुटी क्षीणता में थी, त्रिपुटी में क्षीणता आनी। त्रिपुटी में होता है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद। यह ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद कब तक रहेगा? जब तक के ज्ञाता ज्ञेय को अपने से भिन्न समझेगा, तब तक के ये ज्ञाता ज्ञेय का भेद बना रहेगा। और ये ज्ञाता ज्ञेय का भेद किसके कारण होता है? क्योंकि अहम इदम वृत्ति के कारण। और इसीलिए इस शांभव उपाय में जो दूसरी महत्व की बात है कि ये वह उपाय है कि जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का अहम इदम का व्यापार नहीं होता। और इसी को, इस उपाय को अभेदोपाय भी कहते हैं। अभेदोपाय वह उपाय जिसमें सभी भेद समाप्त हो गए। अब देखो, इस मार्ग पर या इस शांभव उपाय को जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं और यदि क्वालिफाइड नहीं हो तो गारंटी से फ्रस्ट्रेशन प्राप्त होगा। इसीलिए कई बार जो अधिकारी नहीं होते और अधिकारी न होते हुए भी अयोग्य प्रकार की साधना में लग जाते हैं कि हम जाकर के अकेले रहेंगे। कहां रहेंगे? हम अपनी कुटिया बनाएंगे एक आश्रम में और वहां जाकर के साधना करेंगे। तो बंबई में जितनी सारी दुनिया अपने कमरे में भरी थी, उतनी ही दुनिया फिर उस आश्रम के कमरे में फिर भर देते और वहां जाकर के एक ही चिंतन कि इस कमरे में वो नहीं है, इस कमरे में भी ये नहीं है, इसमें ये नहीं, उसे वो नहीं है। क्यों? कि अभी सभी वस्तुओं का त्याग करके केवल अपने साथ रहने का अभ्यास कभी किया ही नहीं। हमने यही सोचा है, समझा है कि साधना करनी, अकेले रहना माने सब व्यक्तियों को दूर हटाना, व्यक्तियों को वही रहने दो। हटाना है अपने मन में जो वस्तु व्यक्तियों के प्रति आसक्ति है, महत्व है, उसको हटाना है। उसको तो हम हटाएंगे नहीं और सोचेंगे जाकर के अकेले रहेंगे और साधना करेंगे और वहां जाकर के पान की दुकान खोलेंगे। इसीलिए जब तक इस तत्व के विचार को स्पष्टता से हमको समझ नहीं है, तब तक के
इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत कठिनाई महसूस होती है। असल में देखा जाए तो सबसे सरल मार्ग है यह शांभवोपाय। अब देखो ना, आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको कुछ प्राप्त करना नहीं है, आपको कुछ हानि की संभावना नहीं है, फिर क्या करूं? प्रॉब्लम तो यही है ना? यदि किसी को, जो व्यक्ति वर्कोहोलिक होता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे, ऐसे आदमी को परेशान करना है, एक कोने में बैठा दो, वहां बैठे रहो, isn't it? जो कंडीशन डेनिस की होती है वही कंडीशन हम सबकी है। और इसीलिए किसी ना किसी संदर्भ को लेकर के हम अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं। सबसे बढ़िया साधना ये है संतो, दिन भर में जितना समय मिले ना, अपना समय, पब्लिक का समय नहीं, उस समय में केवल शांत बैठने का अभ्यास करें। शरीर को न हिलावे, किसी प्रकार के प्रोजेक्ट ना दिमाग में बनाए, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वो करना है। लेकिन यू कुड हैव सीन, जब आप बस में, ट्रेन में जाते हो ना, तब आदमी बैठा होता है, उसके वो गर्दन को झटके किसके आ रहे हैं, अंदर ही अंदर बोले जा रहा हूं। और यही मध्यमा वाणी जब वैखरी हो जाती है तब उसको पागल कहते हैं, है ना? सो जो डम्ब पागल होते हैं उसको शरीफ आदमी कहते हैं, और जो पागल शरीफ होते हैं उनको हम पब्लिक में पागल कहते हैं। जब तक कि यह अंदर में खिचड़ 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 चलता रहेगा ना, तब तक के परमात्मा के पास पहुंचना ये केवल कल्पना मात्र है। इसीलिए इस शांभवोपाय में ये बात समझ में है कि जब हमारे अंतःकरण में ये जागृति हो जाएगी कि कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ खोना नहीं है, यही बताने के लिए भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्याम। तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, तुम चुप बैठो, और तुम्हारी जो जो जैसी जैसी रक्षा करनी है वो रक्षा भी मैं करूंगा, तुम चुप बैठो। भगवान केवल एक ही बात हमसे मांग रहे हैं कि चुप बैठ भैया। फिर हम पूछेंगे अच्छा चुप कैसे बैठते हैं? इसीलिए यह दूसरी बात है, जब तक के हम अपने दिमाग में ये भरा रखेंगे, यह करना है, वो करना है, कुछ नहीं। आध्यात्मिक साधना में अपनी इच्छाओं का त्याग करना माने इच्छा शक्ति को जागृत करना, बढ़िया विचार है। देखो, जिस अंतःकरण से सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उसी अंतःकरण में प्रत्येक इच्छा को परिपूर्ण करने की शक्ति जागृत होती है। साधु संतों में और हम लोगों में क्या फर्क है, या भगवान में और हम लोगों में क्या फर्क है? हमारे पास इच्छा बहुत है, शक्ति जीरो। और परमात्मा में क्या है, इच्छा एक भी नहीं और शक्ति सभी कुछ है। तो हमको क्या करना है, अपनी इच्छाओं को लेकर के परमात्मा के साथ प्लग जोड़ देना है। जहां हमने अपनी इच्छाओं को लेकर के परमात्मा के साथ प्लग जोड़ दिया तो उसकी शक्ति हम में आ जाएगी और हमारी इच्छाएं हम में से निकल जाएगी। बस यही प्रक्रिया को कहेंगे हम शांभवोपाय। अब देखो, अंतःकरण से सभी इच्छाओं को निकालने के बाद इच्छा शक्ति जागृत होनी माने शांभवोपाय है। यदि ये समझना है तो सवाल यह आएगा, अंतःकरण से सभी इच्छाओं को निकाल देना माने क्या क्या इच्छाएं हैं, कैसे कैसे निकालना? उसको सबको समझने के लिए हम एक छोटा सा आपको फार्मूला देते हैं, होम्योपैथिक ब्रांड। कौन सा फार्मूला है? फार्मूला ये है कि केवल 2 इच्छाओं का त्याग करें तो सभी इच्छाएं समाप्त हो।
देखो, करोड़ों इच्छाओं से 2 इच्छाओं तक आ गए। कौन सी 2 इच्छा? एक, जिंदा रहने की इच्छा। तो क्या मरे? नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं। जब जिंदा रहने की भी इच्छा नहीं है और मरने की भी इच्छा नहीं है, तो केवल जिंदापन है जिसमें मरने या जीने दोनों की इच्छा नहीं है। जीने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि मरने का डर लगता है। और मरने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि जीते जीते परेशान हो गए, पता नहीं मुझे क्या करूं, मर जाऊं। तो ये इच्छाओं की जो बिगिनिंग है वो इसी से है। यदि हम अपने अंतःकरण से जिंदा रहना या मरना, इन 2 चीजों को निकाल दे, तो हमने अपनी इच्छा शक्ति को जागृत किया। और फिर कैसे रहे? केवल ईश्वर की हां में हां मिलाते चले। जो हमारे अगल बगल में है, जैसा है एकदम बढ़िया है। जो जैसा है एकदम बढ़िया है। जैसा कुछ हो रहा, फैंटास्टिक। अपने आप को बचाओ बस। जितनी ये अपनी प्रक्रिया जारी रहेगी, अंतःकरण से इच्छाएं खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो बुद्धि में हमेशा चल बिचल, हमेशा अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, वो खत्म हो जाएंगे। और ये जब बात हो जाती है, तब इस शांभवोपाय की तीसरी बात समझ में आ जाएगी कि हम अपने मन के विचारों को जरा ध्यान से समझना। ये प्रक्रिया बहुत ही सुंदर है। जब हम अपने मन के विचारों को महत्व देना बंद कर देते हैं, तो इदम वृत्तियों का जो तूफान है वो धीरे धीरे कम होने लग गया। इस इदम वृत्तियों का तूफान जितना कम हो जाएगा, उतना ही अहम वृत्ति का महत्व भी कम होने लग जाएगा। क्यों? कि अहम वृत्ति की खुराक है इदम वृत्तियां। जहां इदम वृत्तियां कम होने लगी, अहम वृत्ति एकदम थीन और लीन होने लग जाएगी। फिर क्या होगा? ये अहम इदम वृत्तियां जिस एक तत्व का विलास था, उस तत्व में फिर समाहित हो जाएगी। बस यही सब कुछ है। देखो, हम लोग ये टीवी ऑन करते हैं और सडनली बिजली चली गई या किसी ने स्विच ऑन कर दिया। जरा ध्यान से देखो किस प्रकार से ऑफ होता है। वो पूरा जो स्क्रीन है वो एक सेंटर पॉइंट में आ जाता है और वहां से डिसअपियर हो जाता है। फिर उसकी यदि प्रार्थना करनी हो तो क्या कहेंगे? बिंदु नाद कलातीत, है ना? उसमें जो कलाएं थी, रूप रंग नाम, सब वो होगी कलाएं। फिर नाद, जो उसमें नॉइज था। जैसे उस दिन हमने आपको उदाहरण दिया था, छोटे बच्चे बबल गम खाते हैं, तो बबल गम खाने के बाद मुंह में से एक ऐसा गुब्बारा निकालते हैं और फिर उस गुब्बारे को अंदर कर लेते हैं, फिर बाहर कर देते हैं। भगवान को भी बबल गम खाने की इच्छा हो गई और उनका वो एक गुब्बारा निकला, ये संपूर्ण सृष्टि, और फिर वहां के वहां इसमें केवल परमात्मा ही सत्य है और उसी के तरफ हमेशा अपने दृष्टि को बनाए रखना माने शांभवोपाय। अब इसमें देखेंगे इस उपाय में मन के विक्षेप क्यों आते हैं, क्या आते हैं, किस लिए करना चाहिए, इसका कहीं संदर्भ तक नहीं है। हु केयर्स फॉर द डिफिकल्टीज ऑफ द माइंड। ऐसा है, समझो कोई एक हाथी हो और हाथी के दुम के एक बाल पर एक मच्छर बैठा हो, तो उस मच्छर को वो हाथी रिकॉग्नाइज भी करेगा कि है भी कोई वहां। उसी प्रकार से शांभवोपाय में प्रवेश यदि करना हो, ये दुनिया ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, बीबी ऐसे है, वो मानते नहीं, अब यहां बड़ा मुश्किल हो रहा है, पता नहीं वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। ऐसा जो व्यक्ति है ना,
वो इसके लिए अभी बना तक नहीं, तैयार तक नहीं हुआ है। देखो, जब हमारे देश के स्वातंत्र्य की लड़ाई चल रही थी, उस समय में भगवान रमन महर्षि, शिरडी के साईं बाबा, भगवान रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कितने संत महात्मा थे पूरे देश में। तो क्या हम ये कहेंगे कि उन संतों का अपने देश के प्रति प्रेम नहीं था? और जो आकर के अपने आप को लटकवाए, मार लिए, दूसरों को मारा, ये किया, क्या उन्हीं के अंतःकरण में देश के प्रति प्रेम था? इसीलिए इस मार्ग पर यही चलना है। इसलिए अमृतानुभव को सुनने के लिए एक बात स्पष्ट समझ लेना, हम पहले दिन बताए, जिसको जिसको आपने पकड़ के रखा है आज तक, वो सब छीन लेंगे हम, एक भी नहीं रहेगा हाथ में आधार। तब कहीं पता चलता है कि सबका आधार मैं मात्र हूं। और यदि किसी आधार को छीन लेना हो तो दो प्रकार ही है, एक छीना झपटी जबरदस्ती, और दूसरा उस आधार को ऐसा त्याग देना कि फिर यदि कोई हाथ में पकड़वा भी दे तो भी उसकी आवश्यकता ना हो। जैसे पहले पहले जब हम लोग साइकिल सीखते हैं तो पीछे वाला आदमी दौड़ता है हाथ में पकड़ करके, और जब उसने छोड़ दिया और हम घूम घाम के आए और पता चला, अरे मैंने तो छोड़ दिया था, फिर अगेन ट्राई करो, फिर प्रयत्न को, फिर नहीं, हम नहीं कर सकते, फिर हमको उस आधार की जरूरत है। और एक बार फिर साइकिल चलाना आ गया तो बैलेंस सेट हो गया, उसके बाद हाथ छोड़ के चलाएंगे। एक बार एक लड़का स्लोप से आ रहा था साइकिल चलाते हुए हाथ छोड़ करके, और गिर गया। गिरने के बाद सभी लोग इकट्ठे हुए, देख रहे थे कैसा गिरा, क्या गिरा। उसमें एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा, बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, तुम गिरने में, तुमने केवल हाथ ही छोड़े, पैर भी छोड़ देते तो ठीक ही रहता। तो यदि हम अभी भी अनेक प्रकार के आधारों को पकड़ करके साधना करना चाहते हैं तो अभी शाक्तोपाय में, ये शाम्भवोपाय में अभी हमको प्रवेश नहीं है। तो इससे समझना क्या है? इससे समझना ये है कि हमारी जितनी साधना है उस साधना की परिणति किसमें होनी चाहिए? किसी भी प्रकार के आधार की आवश्यकता न हो। आधार रहित अस्तित्व ही परमात्मा है। जब तक के हमारे अंतःकरण में किसी और चीज का महत्व है, 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं मदाश्रय, जिसका आश्रय केवल मैं मात्र है, जगत के अर्थ, काम, धर्म, ये कुछ आश्रय नहीं है, तो ऐसा जो है वही व्यक्ति अपने अहम इदम मृत्युओं को समाप्त करके अपने स्वरूप में समा लेता है। वही इस शाम्भवोपाय के द्वारा अपने स्वरूप में प्राप्त होगा। अब इसमें आगे जाने के लिए एक दो बातें और देखेंगे हम कि यदि हमको ये समझ में आया कि अपनी इस साधना के द्वारा किसी भी चीज की प्राप्ति करनी नहीं, और फिर भी जीवन में उत्साह, प्रेम, आनंद, परिपूर्णता इसकी अभिव्यक्ति हो रही हो, तो समझ में आया। यदि जीवन में कुछ प्राप्त तो होगा नहीं साधना करने के बाद, तो फिर क्या, ठीक है, पड़े हैं कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग। सो मेनी पीपल वी हैव सीन, कितने सालों से साधना कर रहे, क्या हुआ उनका? ये तो ऐसा है ना कि अंधेरे में काले चूहे को पकड़ने की बात है, कुछ नहीं होती साधना की जना। और ये प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा है भगवत गीता में 6वें अध्याय में,
यदि कोई आपके बताए हुए योग मार्गों पर चले, भगवत गीता के 6वें अध्याय में हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज का ही योग मार्ग बताया है। हम लोग घुमा फिरा करके अपने विचारों को प्रतिपादित करने के लिए बेचारे कन्हैयालाल को मोड़ते हैं। तो वहां ये अर्जुन प्रश्न पूछता है कि यदि किसी के द्वारा इसकी प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा। माने उस समय तक अर्जुन शांभवोपाय क्या है ये समझने का अधिकारी नहीं बना था। वो यही समझ रहा था कि अपने प्रयत्न के द्वारा हम जब साधना करेंगे तब कहीं जाकर के कुछ प्राप्ति होगी परमात्मा की। तो शांभवोपाय में प्रवेश करने की जो क्वालिफिकेशन वो ये है, हम सबको सीखनी है कि हमारे अंतःकरण में जब तक कि इस दुनिया से और इस दुनिया के वस्तुओं से और व्यक्तियों से कुछ प्राप्त तो होना है, ये दिमाग में जब तक भरा है तब तक कि हमारी इच्छा शक्ति जागृत नहीं हुई। आप देखो, एक उदाहरण हम देते आपको। हम जब छोटे थे तब पूजा करनी हमारा कंपल्शन था, नहीं तो खाना नहीं मिलता। तो एक बार हम किसी के यहां गए सुबह सुबह खेलने के लिए, खूब खा पी करके आए और आने के बाद फिर हमारे ऊपर शुरू हो गया कि पूजा नहीं करेगा, खाना नहीं मिलेगा। उस दिन तो खाना खाया हुआ था, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हु केयर्स। जब हमारे अंतःकरण में कोई इच्छा हो, कोई अपेक्षा हो, तब हम नाचेंगे। जब हमारे अंतःकरण में जगत से कुछ भी प्राप्ति की इच्छा नहीं है और कुछ भी खो जाने का डर नहीं है, तब तो कहीं व्यक्ति स्वरूप के अगल बगल में चक्कर काट रहा है। और इसीलिए साधना करते समय इस चीज को जिसने ख्याल में रखा है उसको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं तो कैसा मेडिटेशन करते, वहां गए थे ना, वहां बद्रीनाथ में, वहां का मेडिटेशन बड़ा अच्छा हुआ था। जब से बंबई आए हैं पता नहीं क्या हो गया। तो हमारा मेडिटेशन क्या है कि उस बद्रीनाथ के मेडिटेशन में जो हमने मेडिटेशन का भोग किया था, इस भोग की स्मृति जो हमारे दिमाग में भरी हुई है, उस स्मृति को हम रिपीट करना चाहते हैं। कहां परमात्मा और कहां वैचारिक भोग मेडिटेशन का। और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आता है। और इसीलिए जिस व्यक्ति के अंतःकरण से किसी भी वस्तु की प्राप्ति करना या किसी वस्तु को पकड़ के रखना, ये दोनों इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उसी समय उसमें से परमात्मा की इच्छा शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। और इसमें देखो, इच्छाओं का त्याग करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। जैसे हमने अपने हाथ में इस फूल को लिया, इसको यदि हमको ऊपर फेंकना हो छत के तरफ तो कुछ करना पड़ेगा। इसको यदि हमको कुछ करना ही नहीं, हम छोड़ दे तो जहां जाएगा जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। उसी प्रकार से आज तक कितने शरीर प्राप्त किए हैं, आज तक सभी शरीरों का क्या होगा या क्या हुआ, वही इस शरीर का भी होगा। ऐसा ही व्यक्ति बिना इच्छा से अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त कर सकता है। इच्छा रहित व्यक्तित्व से जो अभिव्यक्ति होती है उसी को ही साधु संत या परमात्मा या सिद्ध पुरुष कहते हैं। अच्छा, यदि ये ऐसी बात है तो दूसरा सिद्धांत क्या निकलेगा? सिद्धांत ये निकलेगा कि जब तक हमारे दिमाग में विचारों का तूफान बना रहेगा तब तक के परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। तो यदि हम सोचेंगे कि हम अपने विचारों के जाल में परमात्मा को बांध के रखेंगे तो ये असंभव अनुष्ठान है।
यदि ऐसी बात हुई तो इसको ठीक से समझने के लिए जरा थोड़ा विचार करें। हमारे विचारों का प्रारंभ होता है जब शुद्ध चेतना में अहम और इदम का भेद निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये इतनी सरल बात है भैया, क्या बतावे कि जैसे एक सेल होती है, जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते हैं, इसमें कोई तो भी माइटोसिस मियोसिस कुछ तो भी भयानक नाम दिए हैं। तो उसमें क्या कहते हैं कि सेल का जो बाहर का कवरिंग है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है। बहुत बढ़िया, वो बताते नहीं क्यों आता है, आ जाता है, और आने के बाद वो डीप होने लग जाता है, फिर वो दो अलग हो गई, और फिर वो दो जो है फिर उसमें वही शुरू हो गया, फिर वो अलग हो गई। इसमें कोई कार्य कारण नहीं है, ऐसा ही है। उसी प्रकार से शुद्ध चेतन तत्व, उसमें अहम और इदम, इन दोनों की डायकोटॉमी होना, इन दोनों का द्वैत निर्माण होना, ये स्वाभाविक है। इसके साथ परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। परेशानी तब शुरू हो जाती है कि जब अहम और इदम, इनके भेद को लेकर के हम झगड़ा शुरू करते हैं। तब इदम को लेकर के झगड़ा शुरू हो जाता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, और अहम को लेकर के झगड़ा शुरू हो जाता है कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है, जो आप कहते हैं वो गलत है। तो ये सब चक्कर से निकलने का तरीका क्या है? इस अहम इदम के भेद को जैसा है वैसा रहने दो और अपने आप को ना विक्षेपित करें। यदि हम इस सीधी बात को समझ ले कि आज तक हम अपने जीवन में कोई भी चीज को लेकर के कितने भी परेशान हो गए हो, उस परेशानी के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हुआ, इसके बावजूद भी हम परेशान होने को छोड़ते ही नहीं। परेशानी करना या परेशान होना, यही हमारा स्थायी भाव हो गया है। इसलिए जब तक ये अहम इदम वृत्ति का संकल्प विकल्प का व्यापार, इसको हमने महत्व दिया है अपने जीवन में, तब तक के आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये बहुत आवश्यक बात है कि इस शुद्ध तत्व को जानने के लिए द थॉट्स मस्ट डाई। ये बात भगवान रमण महर्षि भी कहते हैं, लय विनाशने उभय रोधने लयगतम पुनर्भवति नो मृतम। हमारे मन या अंतःकरण में दो प्रकार की बातें होती है, एक जिंदा मन और दूसरा वह मन जिसको मार डालना चाहिए। तो मन को मार डालना माने क्या और मन को जिंदा रखना माने क्या? हमारे मन ने बताया जैसा यह इदम वस्तु को प्राप्त करने का जो प्रमाण आंखें और आंखों के द्वारा मन का इस इदम वस्तु के तरफ प्रवास, और उसके बाद ये ज्ञान हुआ कि यह फूल है। यह हमारे मन का स्वाभाविक और हेल्दी भाग, स्वास्थ्य मन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ये फूल बहुत अच्छा है, कोई देख तो नहीं रहा, इसको तोड़ के ले जाओ और फिर मैं अपनी प्रियतमा को दूंगा, और फिर वो इतनी खुश होगी और कहेगी कि एक फूल ने दूसरे फूल को लाया, और उसी चक्कर में अपने कल्पना के साम्राज्य में खोते रहेंगे। ये हमारे मन का दूसरा भाग, जिसके कारण दुखी होते हैं। अब देखो, यदि हम
इस चीज को स्पष्ट समझ ले कि लयगतम मनः पुनः भवति, वह अहम इदम वृत्ति का व्यापार जो नित्य अपने स्वरूप में शुद्ध चेतना में लय हो जाता है, फिर उसका उदय होता है, फिर वो लय हो जाता है, फिर उदय होता है, ये अखंड चल रहा है। जैसे समुद्र के ऊपर में आज तक कितनी लहरें आई और कितनी खत्म हो गई। यदि प्रत्येक लहर को हम ये समझ ले कि प्रत्येक लहर बोलने लग जाए, तो वो लहर कहेगी देखो मैं उस लहर से कितनी स्मार्ट हूं। या जैसे प्रत्येक ज्योति बोलने लग गई, तो प्रत्येक ज्योति में दो बात होती है, एक तो गर्मी और दूसरा प्रकाश। उसी प्रकार से उस शुद्ध चेतन की जो एक लहर है, उस लहर में भी ये उष्णता और प्रकाश, इसके जैसी दो बातें होती है। एक को कहते हैं इदम वृत्ति और दूसरे को कहते हैं अहम वृत्ति। माने वृत्ति एक ही होती है, एक ही वृत्ति में अहम इदम का भेद मानो अलग अलग होता है, और उसी के कारण यह ज्ञानात्मक व्यापार जगत की निर्मिति। अब साधना क्या करनी है कि अहम उदम वृत्ति का ये जो व्यापार है ये ऐसा ही चलता रहेगा। उसमें हम कभी कभी अहम के साथ तादात्म्य करते हैं, कभी कभी इदम के साथ तादात्म्य करते हैं, कभी कभी दोनों को ठीक से महत्व देते हैं और कभी कभी इसके नीचे दब जाते हैं। अब ये शांभव उपाय में यही बताते हैं कि ये जिस व्यक्ति ने स्पष्ट समझ लिया है कि एक ही शुद्ध चैतन्य तत्व, उसी में जो स्फुरणा हुई और उस स्फुरणा को जब अभिव्यक्त होना हुआ, तो उस अभिव्यक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें पहली प्रक्रिया ये है कि अहम इदम वृत्ति का विमर्श होना, और फिर इदम वृत्तियों को भी द्वंद्वात्मक दृष्टि से फिर उसका विकास होना। यही संपूर्ण सृष्टि है। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या हो गया? स्वात्मानुभूति कि द्वंद्वों से निकल करके द्वैत तक आए, अहम इदम वृत्ति तक, फिर इदम वृत्ति से निकल करके अहम वृत्ति में आए, और फिर अहम वृत्ति को अपने स्वरूप में स्वस्थान प्राप्त हो गया। बस यही सब कुछ इस शांभवोपाय की साधना है। इसमें करना वरना कुछ नहीं। इसी को बड़े बड़े साधु संतों ने भिन्न भिन्न शब्दों में कहा है। तुकाराम महाराज कहते हैं आनंदाचे दोही आनंदी तरंग। उसी को जय कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। बात एक ही है, वह शुद्ध ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञान इनके भेद के अभाव में भी शुद्ध ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, वह मेरा अपना असली स्वरूप। देखो महाराज, इसमें ऐसे लगता है कि अब पर क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये जो क्या करूं है ना, ये जो छोटा अहम है वो परेशान कर रहा है। ये जिसको समझ में आया या बिना समझ के भी जिसने स्वीकार किया, उसको भी प्राप्ति परमात्मा की हो सकती है। अपने यहां बम्बई में निसर्ग दत्त महाराज हो गए, आप कई लोगों ने दर्शन किए होंगे, उनके बहुत बड़े संत थे। वो अपने जीवन में लिखते हैं कि मुझे ये प्रश्न कभी दिमाग में आया ही नहीं कि जब मेरे गुरु महाराज ने बताया कि तुम सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हो, तो उसमें क्या विचार करना है। देखो कितनी सरल बात है। अब उन्होंने बताया, हमने स्वीकार कर लिया, बैठ गए, हो गया। और हमारी प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने बताया गुरु महाराज ने कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आई थिंक यू आर डायलिंग द रॉन्ग नंबर, यू डोंट नो मी।
मैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सवाल ही नहीं। मेरे जैसा तो कोई पापी नहीं है, और मैंने तो आज तक कुछ साधना करी ही नहीं। आप भले बता दो, लेकिन मैंने सुनना चाहिए ना। मुझे तो साधना करनी है। अब ये फर्क होगा यदि हम शांभवोपाय को जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सरल सरल बात है। और इसी शांभवोपाय की बात भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कही। ये तू धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम परूपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते स्तीव में प्रियाः। जो मैंने बताया द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च इत्यादि, ये ऐसा ही है। ये केवल श्रद्धा के द्वारा स्वीकार किया। श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करना माने क्या? श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करना माने अपने बुद्धि के परे चले जाना। और जब तक कि बुद्धि के परे नहीं जाएंगे तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और इसीलिए श्रद्धा का महत्व सबसे श्रेष्ठ है इस मार्ग पर चलने के लिए। तो श्रद्धा माने, कई लोग सोचते हैं इट्स ओनली अ ब्लाइंड फेथ मेन फॉर इग्नोरेंट पीपल। नो, श्रद्धा तो उनके लिए है कि जिनमें वो क्षमता है कि अपने बुद्धि का त्याग करके, बुद्धि के परे जाकर के जो देखने की हिम्मत रखते हैं, उनके हृदय में ही श्रद्धा है। ये कायरों का क्षेत्र नहीं है। कायरों का क्षेत्र है बुद्धि का प्रयोग करके परमात्मा को समझना। और इसीलिए यहां भगवान कृष्ण ने यही बताया, श्रद्धाना, केवल श्रद्धा के द्वारा। जब बताया है शास्त्रों में इस प्रकार से है तो है, दैट्स इट। उसमें विचार क्या करना है? जब हमको अपनी मां कुछ खाने को देती है तो हम विचार करते हैं क्या, कितनी कैलोरी होगी, कितना कोलेस्ट्रॉल होगा। ऐसे आदमी जो कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल खाते हैं ना, वो कभी खाना नहीं खा सकते। यदि कोई पोटैटो चिप भी खानी हो तो कैलोरी देखेंगे, वो पोटैटो चिप कभी देख ही नहीं सकते। बढ़िया घी में तली हुई कचौड़ी खानी हो तो वो नहीं देखेंगे, उसमें कोलेस्ट्रॉल देखेंगे। ऐसे भयानक महात्मा कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अपने आप को किसी के हवाले कर दो। एक बार हमने अपने आप को किसी के हवाले कर दिया, उसके बाद मस्ती चढ़ जाती है। और वो ऐसी मस्ती है कि उस मस्ती को देख करके दूसरे जलते हैं। जब दूसरे जलते हैं तो और मस्ती आती है। जलो महाराज जलो, बड़ा मजा है जलने में। सुखी मत होना, संसार को पकड़ के रखो। संसार में ही सब कुछ रखा है, निकलो मत वहां, वहीं रोते रहो। एक बार ये स्वातंत्र की प्राप्ति हो गई। हम लोगों की स्वातंत्र का मतलब क्या है? स्वातंत्र माने भारत देश को स्वातंत्र प्राप्त हुआ। और उस समय जो स्वातंत्र सेनानी थे या अभी जिंदा है, वो अभी उसी को लेकर के पकड़े हुए बैठे। उनको अभी भी वो ट्रेन में पास चाहिए, प्लेन में पास चाहिए, सब पास ही पास हो रहा है, टाइम भी पास हो रहा है, कुछ लेना विना नहीं। और जब वो हम एक बार जा रहे थे एक ट्रेन में, एक सज्जन मिले तो हमको कह देंगे आप क्या करते हो? हमने हम कुछ करते नहीं इसलिए बाबा जी बने। मैंने आप क्या करते हो? आप तो बाबा जी नहीं, आपने कुछ करना चाहिए। बोले हाँ, हम स्वातंत्र सेनानी थे। तो हमने कहा स्वातंत्र मिल गया है क्या? सवाल ये है, आप स्वातंत्र सेनानी जरूर रहे हो, मिला क्या? जिसको हम ढूंढ रहे थे,
हमको लगता है कि हमको भारत देश में स्वातंत्र्य मिला है, ना तो पॉलिटिकल है, ना तो इकोनॉमिकल है, ना तो सोशल है। सबसे महत्व ये है हमको अपने मनीराम से स्वातंत्र्य मिला क्या। वही मन हमको ऐसा नचा रहा है एक एक क्षण को लेकर के, और कल्पना करते हैं हम स्वातंत्र्य सेनानी। एक बंधन और, इसलिए इस मार्ग पर यदि चलना हो तो इसको स्पष्ट, और इसी को दूसरे शब्दों में जैसे ज़ेन में या ताओ फिलॉसफी में कहते हैं लेट गो। लेट गो माने ना तो वहां कुछ प्राप्त करना है, ना तो वहां कुछ खोना है। कल हमारे स्वामी जी बता रहे थे कहानी कि एक ज़ेन मास्टर थे और मस्त थे अपने जीवन में, सभी उनका बड़ा आदर इत्यादि करते थे। और उस गांव में एक लड़की थी और वो गर्भवती हो गई, और फिर अब किसका बच्चा है वो नहीं चाहती थी कि अपने प्रियतम का नाम बतावे कि फिर उसकी पिटाई होती, कुछ हो जाता। फिर उसने सोचा महात्मा तो है फ्रीली अवेलेबल, उसने बता दिया अपने माँ बाप को कि इसका ही ये बच्चा है, और बच्चे को लेकर के उसके पास गए। बोले ये आपका बच्चा है। बोले अच्छा रख दो। और उस बच्चे की खूब प्रेम से देखभाल करी बिना किसी कंप्लेन से। और फिर वही लड़की फिर स्वयं पछताने लगी, देखो मेरे कारण उस महात्मा को कितने कष्ट हो रहे, सब दुनिया उनके ऊपर थूक रही है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर वहीं जाकर के अपने माँ बाप को कहती है कि ये गलत है, उन्होंने कुछ नहीं, ये किसी और का है। और फिर वो उनके पास माफी मांगने जाते हैं कि ये बच्चा मुझको देते। अच्छा ले जाओ। ठेविले अनंते तैसे ची रहावे, चित्ती असुजावे समाधान। एक बार ये बात समझ में आ जाए ना कि इस दुनिया में परमात्मा की इच्छा के अनुसार सब कुछ चल रहा है। यदि किसी को रोग होता है, यदि कोई पैदा होता है, यदि कोई मरता है, सब में वही परमात्मा लीला कर रहा है। कहीं रह करके वो कैंसर की लीला करता है और कहीं रह करके कैंसर के डॉक्टर की लीला कर रहा है। तब तो एक ही है। जब दशरथ महाराज जी को जब कैंसर हुआ था तब उनके भक्त उनको कहते थे कि महाराज आपको भी कैंसर हो गया। बोले नहीं, मैं कैंसर हूं। देखो मुर्दे को कभी कैंसर होता है क्या? जहां हमारी दृष्टि सहजता से, सरलता से इस तत्व पर जितनी देर टिकती रहेगी उतनी देर तक हम इस शांभवोपाय का अभ्यास अपने जीवन में कर रहे हैं। घुमा फिरा करके अपने दृष्टि को इस तत्व से दूर नहीं जाने देना, और अपने स्वरूप से दृष्टि को दूर ले जाने की एक ही प्रक्रिया है। वो ये है कि हम इस परिच्छिन्न इच्छा शक्ति पर बैठ करके इस दुनिया में परिच्छिन्नता में परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए यदि कुछ चाहो ही नहीं तो कुछ खोने का भी डर नहीं। जब कुछ चाहना भी नहीं, कुछ खोना भी नहीं, तो फिर करना क्या? मस्त रहना। लेकिन मस्त रह के क्या करेंगे? अरे महाराज एक बार मस्ती प्राप्त हो जाए ना तो ये प्रश्न नहीं आएगा। जब जनरल नॉलेज इकट्ठा करते हैं तब ये प्रश्न आता है। हरे कृष्णा। अच्छा, इस शांभवोपाय में प्राप्त करने के लिए दूसरे दो उपाय काम में आते हैं। एक है शाक्तोपाय और चौथा है आणुवोपाय। तो पहला हो गया अनुपाय, दूसरा हो गया शांभवोपाय, तीसरा हो गया शाक्तोपाय और चौथा हो गया आणुवोपाय। अब यदि हमको हम लोगों ने जो उपनिषद वेदांत में शांकर प्रक्रिया से पढ़ा है उसको समझ करके समझने का प्रयत्न करें तो यह शाक्तोपाय माने हम लोगों ने वेदांत में जो अहम ब्रह्मास्मि
वृत्ति निर्माण करने का जो प्रयत्न किया या सीखा है उसको कहते हैं शाक्तोपाय। उस शाक्तोपाय के भी 3 प्रकार हैं। इन 3 प्रकारों में से केवल भावना का प्रकार ही हम लोगों को ज्यादा मालूम है और बाकी प्रकार हम जानते नहीं, इसीलिए उसको हम तुच्छ समझ करके छोड़ देते हैं। तो इस शाक्तोपाय में रह करके साधक अपने आप को शांभवोपाय में प्रवेश करने के लिए लायक बनाता है और इस शाक्तोपाय में आने के लिए उसके भी पहले जो आणवोपाय है उसमें रहना साधक के जीवन में आवश्यक है। इस प्रकार से ये साधना सोपान कैसे हो गए? आखिरी स्थिति है अनुपाय, जो उपाय है ही नहीं, स्वाभाविक स्थिति, उससे थोड़ा नीचे हो गया शांभवोपाय, जिसमें अपने इच्छा की प्रधानता है, द इन्वोकेशन ऑफ द डिवाइन विल पावर, शांभवोपाय। और इस शांभवोपाय में पहुंचने के लिए उसकी नीचे की सीढ़ी है यह शाक्तोपाय, और इस शाक्तोपाय में जाकर के अपनी साधना करने के लिए सबसे नीचे की सीढ़ी है यह आणवोपाय। तो अगले क्लास में हम लोग ये बाकी दो उपाय है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, और ये जब हो जाएगा तब हमारे सामने पूरा एक चित्रण आ जाएगा कि तत्व की दृष्टि क्या है, तत्व के दृष्टि से जीव जगत ईश्वर इनका स्थान क्या है, फिर उसमें जीव और जीव की प्रकृति इसका मतलब क्या है, उसके बाद बंधन किसका स्वरूप है, बंधन का स्वरूप क्या है, किसको बंधन है, और उसके बाद मुक्ति का स्वरूप क्या है, और फिर इस बंधन को त्याग करके मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कौन से उपायों का किस प्रकार का महत्व है, ये सब एक ही बार हम जब देख लेंगे तब विचार स्पष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो बात भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने पहले अध्याय में बताई है, शिव शक्ति समावेश, उसका अर्थ ये शांभवोपाय कैसा है, ये हम देखने का प्रयत्न करेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा। हम लोग पहले यदक्षरमनाखेयम पढ़ेंगे और फिर बाद में आता विश्वात्मके देवे। हम साथ साथ पढ़ ले, यदक्षरमनाखेयम आनंदमज केवलम श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षात् विद्या हि शांकरी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयाद्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलात्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वादिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। आता विश्वात्मके देवे येनेवाव्यद्वे तोषावे तोषोऽनिमदद्यावे वसाय दानहे जे खांची व्यंकटी सांडो कया सत्कर्मी रतिवाढो भूतां परस्परे पढो
मैत्रजीवाञ्चे दुरिताञ्चेति विरगावो विश्वस्वधर्मसूर्ये पाहो जो जेनांशीलतो ते दावो प्राणी जात वर्षत सकमंडळी ईश्वर निष्ठांची मांडियाही अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव वीणू शांते चंद्रमेघे अलांछन मातंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु किं बहुना सर्वसुखी पूर्ण हो नीति लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आदि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टा दृष्ट विजये होवामेजो मेघमणे श्री विश्वेश्वराहो आहो नीलदान पसाहो हेनेवरे ज्ञानदेवो सुखिया धारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।